नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 16 जनवरी 2026, 16 जनवरी 2026 और दिन रहेगा शुक्रवार। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। बृहस्पतिवार की आप लोगों को मालूम है छुट्टी थी क्योंकि महाराष्ट्र में था इलेक्शन। और कैसे चलेगा शुक्रवार वाले दिन हमारा मार्केट, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और कहीं कुछ ट्रंप साहब आज क्या बोल दें, उसका वीकेंड पर भी काफी असर पड़ने का उम्मीद रहेगा, अनुमान रहता है। तो थोड़ा देख सोच के ही कुछ होल्ड करके वीकेंड पर जाइएगा। शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। आज इतना याद रखिएगा कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक यानी कि 16 जनवरी को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टॉक के रिजल्ट्स भी आने हैं। सबसे पहले तो हम लोग एफआईआईज और डीआईआईज वेडनेसडे का जो उनका एक्टिविटी है वो देखने की कोशिश करेंगे। और जब हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशक 4781.24 करोड़ 4781.24 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। उसके खिलाफ 5217 करोड़ 5217 करोड़ के लगभग का डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का खरीदारी है, नेट में बाय है। अब एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है भाई, क्या कर रहे हैं एफआईआईज। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। जब डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है दोस्तों। बुधवार वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को एक खरीद के गए एफआईआईज, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बेचा है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी ये सेल करके गए हैं और निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो है उसके फ्यूचर्स को भी ये बेच कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। आइए अब रिजल्ट्स की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से, यानी कि 16 जनवरी को पहले तो ये जान लीजिए 15 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एंजल वन, नुवोको विस्टा, साउथ इंडियन बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, स्वराज इंजन्स, इन सबके नतीजे थे। अब 16 जनवरी यानी कि शुक्रवार वाले दिन सबसे बड़ा स्टॉक जो हमारा, जो आज जिसके 16 जनवरी को नतीजा आने हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बादशाहत है, निफ्टी को किधर को भी हिला सकता है। उसके बाद नतीजे आने हैं अनदर 2 आईटी मेजर्स, दैट इज विप्रो एंड टेक महिंद्रा, दोनों ही आईटी मेजर्स हैं। पॉलीकैब इंडिया के भी नतीजे आने हैं। एल&टी फाइनेंस, फेडरल बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, पुणे वाला फिनकॉप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, शोभा, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, लीला पैलेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जिंदल सॉ, एसएमएल महिंद्रा, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज हेल्थ केयर, अमाल, सूरज, जीडब्ल्यू, केशोरम इंडस्ट्रीज, इमरल्ड फाइनेंस, नेपच्यून लॉजिटेक, एटलस साइकिल, विजी फाइनेंस, वॉलचंद पीपल फर्स्ट। मतलब भरमार है जी, भरमार है नतीजों की जो शुक्रवार को आने हैं। अब चलते हैं ना, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मार्केट की और किस तरह से मार्केट चल सकती है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है निफ्टी 50 की दोस्तों। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं दोस्तों तो हमको पता है 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा टूट चुका है। और मैं बार बार एक ही बात बोलता होता हूं कि जब भी 20 डेमा टूट जाए तो हमको सेल एंड बाउंस की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, जो कि आजकल देखने को हमको प्राप्त भी हो रही हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि इस समय अभी सपोर्ट कहां पे है जी, 100 डेमास का सपोर्ट है। और 100 डेमा कहां पे बैठता है, 100 डेमा बैठता है 25,624, 25,624, 25,603, पिछले दिन का लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हाँ, इतना है कि 100 डेमा के नीचे अभी तक हमारे को क्लोजिंग नहीं मिली है। जिस दिन ये क्लोजिंग नीचे मिलने लग गई ना, समझ जाइएगा कि 100 डेमा के नीचे फिर 200 डेमा की ओर का रास्ता खुल जाएगा, विच इज कमिंग एट 25,148, 25,148, 150 का रास्ता खुल जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं हमारे शुक्रवार के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए। ये है साहब आपके सामने लेवल 25,665 का क्लोज, 25,665.60 का
क्लोज था आपका बुधवार वाले दिन 25,714 715 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं। मैंने बोला 25,714 के ऊपर टिल द टाइम वी डोंट सस्टेन, द वर्ड इज सस्टेन, उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 कैंडल्स क्लोज हो जाएं तभी हम उसको सस्टेन मानते हैं। 25,700 मतलब 5 मिनट की कम से कम 25,714 715 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट किया तो 25,777 25,777 का रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 25,826 25,826 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,878 25,878 के लेवल्स ऑन निफ्टी 50। डाउन साइड की बात करेंगे तो पिछले दिन का लो 25,604 603 जो है 25,603.95, बेसिकली 25,603 अगर टूटता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचने की हमको वो करनी चाहिए। और वैसे भी अगर ये टूट जाता है यानी कि 100 डे में भी टूट चुका होगा, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 25,620 के आसपास 25,623 के आसपास हमारा 100 डे में स्थित है। 25,603 टूटा तो 25,554 25,554 का लेवल दिख सकता है दोस्तों हमको। और अगर वो टूट जाता है तो 25,480 से 25,500 25,480 टू 25,500 तक का लेवल दिखा सकती है हमको निफ्टी 50। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, और उसके बाद हम बात करेंगे आज बीएसई सेंसेक्स की भी। निफ्टी बैंक, आपको ध्यान रहे कि निफ्टी बैंक में एफआईआईज बुधवार वाले दिन फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। 59,580 पर क्लोजिंग है, बट 59,500 अगर टूटता है तो वहां से दिक्कत शुरू हो जाएगी, सपोर्ट टूट जाएगा इंपॉर्टेंट। 59,500 टूटा तो 59,324 59,324 का लेवल आ सकता है। पिछले दिन का लो है दोस्तों 59,324, और अगर वो भी टूटा तो 59,152 59,152, और अगर वो टूट गया तो 58,998 59,000 58,998 टू 59,000 का लेवल एक बार को नीचे के लिए निफ्टी बैंक दिखा सकता है। बट इफ थिंग्स गो पॉजिटिव, इफ थिंग्स गो वेल, तो ये याद रखिएगा 59,644 59,644 59,644 के ऊपर निकलेंगे तो 59,796 59,796, और अगर वो भी पार हो गया तो 59,991 60,000 59,991 से 60,000 फिर से हमको दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा निफ्टी बैंक के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे सेंसेक्स पर। बीएसई सेंसेक्स क्या चल रहा है भाई बीएसई सेंसेक्स में? सेंसेक्स तो भाई जब सेंसेक्स की बात करेंगे तो 1 घंटे के चार्ट पे चलना पड़ता है हमको हमेशा। सेंसेक्स पे जब हम जाएंगे तो 83,500 अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, तो 83,500 505 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, 83,505 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, सस्टेन नहीं करेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 83,505 के ऊपर निकले तो 83,634 83,634 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार कर गए तो 83,768 83,768। above that we might be able to see 83,887 to 84,000 83,887 से 84,000 भी अगर सेंसेक्स पे दिख जाए तो भाई बुल्स की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। स्थितियां कह रही हैं कि अगर 83,293 83,300 के थोड़ा सा भी नीचे गए ना, 83,293 टूटा 83,293 टूटा तो एक बार को पिछले दिन का लो दैट इज 83,185 83,185 दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 83,045 83,045 का लेवल आ सकता है, और 83,000 जो है वो हमको मालूम है एक अच्छा सपोर्ट रह सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर जब मैं बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 13,705 पर क्लोज हुआ है, और ये 56 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, ये मत भूलिएगा। एनीवेज 13,742 पिछले दिन का क्या है, ये हाई है, इसको हम क्या देंगे, इज्जत देंगे। इज्जत कैसे देंगे, इसके ऊपर जब तक हम ये चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, सस्टेन नहीं करेगा, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,742 के ऊपर अगर टिकने लग जाए, सस्टेन करने लग जाए, तो नेक्स्ट लेवल दैट वी माइट बी एबल टू सी, जो उससे ऊपर लेवल है वो आ सकता है 13,787 दैट इज 13,787 13,787 के ऊपर अगर टिके तो 13,825 दैट इज 13,825 का लेवल भी अपसाइड पे हमको निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। डाउन साइड पे याद रखिएगा अगर 13,648 टूट जाता है दैट इज 13,648 अगर ब्रीच किया डाउन साइड के लिए तो सीधा सीधा रास्ता खुलेगा 13,600 का, 13,600 का, और अगर वो भी टूट गया 13,546 13,546 13,546 का रास्ता, और वो टूटा तो 13,499 13,500 13,499 टू 13,500 का रास्ता भी डाउन साइड के लिए मिड कैप निफ्टी खुला रखे हुए है। आइए अब बात कर लेंगे फिन निफ्टी की। जी हाँ, फिन निफ्टी, जब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की बात करते हैं
तो यहां पर 27,644 का हाई जरूर था पिछले दिन का, लेकिन यहां पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि 27,501 पर क्लोज है। तो 27,605 ये एक लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है। 27,605 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, सस्टेन करने लगे, यहां से एक अपसाइड का मूव दिख सकता है जो हमको लेके जा सकता है 27,668 27,668 की ओर। और अगर वो भी ब्रीच हो गया तो 27,722 27,722 का लेवल भी दिख सकता है दोस्तों डाउन साइड पे। अगर हमारा लो कट गया बुधवार का, वेडनेसडे का लो कट गया, तो 27,455 27,455 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी गया तो 27,398 27,398 माय डियर फ्रेंड्स। एंड इफ इट गोज बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,334 27,334 का लेवल ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। अब दोस्तों जरा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करना चाहूंगा। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि भाई रिजल्ट्स कैलेंडर क्या कह रहा है। 16 जनवरी को नतीजे आने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, पॉलीकैब और भी बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आने हैं। ये याद रखिएगा सैटरडे को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजे आने, यानी कि शनिवार को आपके बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक, इन सब के साथ साथ आरबीएल बैंक के भी नतीजे आने हैं। तो नतीजों से पहले नतीजों का असर शुक्रवार को दिखाई दे सकता है बैंकिंग सेक्टर में। और आपको पता है बैंकिंग तो मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर, वेटेज वाइज तो इन टर्म्स ऑफ वेटेज सबसे बड़ा सेक्टर यही है। और सबसे बड़े स्टॉक्स इकट्ठे ही नतीजे घोषित कर रहे हैं शनिवार वाले दिन। तो थोड़ा सा देख सोच के कुछ होल्ड भी कोई करके जाएगा कोई किसी भी इंडेक्स में, तो उसको ये मद्देनजर रखते हुए चलना कि कौन सा नतीजा कैसा आएगा, इस पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि शुक्रवार को अपनी रंगत जरूर दिखाएगा। ये जो बैंक्स हैं ये भी दिखाने चाहिए, और रिलायंस का तो भाई नतीजा आना ही है। इसके साथ साथ आपको ये भी जान लेना है कि जेके सीमेंट, पंजाब एंड सिंध बैंक, नेट वेब टेक्नोलॉजीज, कैनफिन होम्स, जयसवाल निको इंडस्ट्रीज, रोजारी बायोटेक, प्रताप स्नैक्स, पीएनबी गिल्स, मंगलम वर्ल्ड वाइड, नोरेका, नितिन कैस्टिंग्स, बीएलबी, मायर अपैरल, इन सब के भी शनिवार को ही नतीजे आने हैं। 18 जनवरी यानी कि रविवार को कोई नतीजा नहीं आ रहा है, लेकिन शनिवार को ही भाई धूम धड़ाका इतना हो चुका होगा कि उसका असर हमको सोमवार की ओपनिंग में ही शायद मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन इतना हमको याद रखना है कि शुक्रवार वाले दिन बहुत बड़ा उलटफेर मार्केट में हो सकता है। रिलायंस के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, और रिलायंस एक तरफा किसी भी तरफ को निफ्टी 50 को लेके जाने में अपने बलबूते पर सक्षम है। सबसे बड़े स्टॉक्स की यही तो कहानी है, बादशाह स्टॉक की यही तो एक कहानी है। तो मार्केट शुक्रवार को सारे का सारा दारोमदार रिलायंस के नतीजों पर शायद रखने वाला है। सोमवार को रहेगा दारोमदार दोनों बड़े बैंकिंग स्टॉक्स जिनका नतीजा आना है शनिवार को। तो इसलिए होल्ड करके जो जाएंगे वो फंस सकते हैं। तो कृपया यह कीजिएगा कि कोई भी मंडे के लिए होल्ड करके ना जाए, यही बेहतर तरीका रहेगा इस समय मार्केट में काम करने का। दोस्तों एक और चीज मैं यहां पे बता देना चाहता हूं कि भाई अब हमने एक चीज जो आपको मालूम है, 3 दिन का बैच चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। अगली बार तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई बैच 3 डेज का लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारे ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ग्रुप है, उसमें जुड़ना चाहता है, तो आप क्रिप्टो लिखकर भेज सकते हैं हमको। उससे क्या होगा, आपका हमारी जो टीम है वो आपको भेज देगी एक लिंक अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपन कीजिएगा और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा आफ्टर अकाउंट ओपनिंग एंड टेकिंग ऑफ फर्स्ट ट्रेड, तो आपको ग्रुप में भी एंट्री मिल जाएगी। ग्रुप में एंट्री बिल्कुल फ्री है और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का ही ग्रुप है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी पेड सर्विस, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज कि कोई हमारा टेलीग्राम भी नहीं है।
देर इज नो टेलीग्राम चैनल, नो टेलीग्राम ग्रुप और वट एवर इट इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई जो लोग ऐसे नकालों से मतलब रहिएगा सावधान, यही कहूँगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी खबरें आ रही हैं कि मेरा नाम यूज़ करके, मेरी पिक्चर लगा के, हमारा जैसी टेक ब्रांडिंग करके बहुत कुछ हो रहा है। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पर डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप भी भागीदार बने, सपोर्ट करें हमारे इस चैनल को। तो कृपया ये लिंक जो इस वीडियो का है काफ़ी लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर फ्राइडे। बाय बाय।